अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ आलम का वो वाहिद हिंदू जिसकी चिता पर कई मन तेल डाला गया, यानी कि जिसकी बॉडी पर कई मन तेल डाला गया मगर इसके जिस्म को आग ना लगी, इसका कुरान से क्या ताल्लुक था? तकसीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो बड़े अशाती अदारे बहुत मशहूर थे। पहला दरसी कुतब का काम करता था, इसके मालिक मिसर्स अता चंदर एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचे गैर मुसलमानों का था लेकिन इसके मालिक पंडित नूर किशोर कुरान पाक की तादो अशात किया करते थे। नूर किशोर ने एहतराम कुरान का जो मियार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे के नसीब में ना हो सका। नूर किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हाफिज इकट्ठे किए और इनको ज्यादा तनख्वाह पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को खुद नूर किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाजत नहीं देते थे। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन अदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयात लिखी होती थी, इसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते, फिर उन बोरियों को एहतरामन के साथ जमीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा और तबात और अशात का काम जारी था। फिर बड़े सगीर की तकसीम हुई, मुसलमान हिंदू सिख नकल मकानी करने लगे। नूर किशोर जी भी लाहौर से तुरंत सुकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। इनके इस इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबिक कुरान पाक की तबात और शात का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था जो इस एरिया में था। तरक्की का सफर तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गया। नूर किशोर जी बूढ़े हो गए, अब घर पर आराम करने लगे, जबकि इनके बच्चों ने इदारे का इंतजाम संभाल लिया और इदारे की रवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब एहतराम का सिलसिला इसी तरह काम रखा। आखिरकार नूर किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफात पर मुल्क के तूलो अर्ज से बहुत से लोग सियाह अहबाब इनके यहाँ पहुंचे। एक बड़ी तादाद में लोगों ने क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट यानी कि उनके जहाँ बॉडी को जलाया जाता है वहां पहुंच गए। इनकी अर्थी यानी कि डेड बॉडी यानी कि जो जिस्म होता है उसको उठाकर अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। नूर किशोर की चिता आग नहीं पकड़ रही थी, चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई लेकिन कोशिश बेकार। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाकया था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई, नूर किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, हैरान परेशान थे। ये जब जामिया मस्जिद के दिली इमाम बुखारी तक पहुंची तो भी शमशान घाट पहुंचे और नूर किशोर जी के इनके बहुत करीबी दोस्त थे और इनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। अमान साहब ने कहा, पंडित जी मुखातिब करते हुए कहा कि आप चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये पढ़ के। कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है, जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग लग नहीं सकेगी। चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी इसकी चिता पर डाल दें, इस तरह बेहतर है कि इनको इज्जत एहतराम के साथ दफना दीजिए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नूर किशोर जी को शमशान घाट में ही दफन कर दिया गया। ये तारीख का पहला वाकया था किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफन किया गया। ये
छोटे सा वाकया मैंने रोजनामा उसाफ से लिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पढ़ने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माजरत चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।